दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, आज जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएससी जीडी का, ये 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर के वो सेट प्रैक्टिस सेट लगाइए। और आज जो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कौन? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, जिसमें से ए नंबर ऑप्शन है दोदा बेटा, बी नंबर में अन्नाई मुदी, सी नंबर में कंचनजंगा और डी नंबर में अन्नापूर्णा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सही करना है। इसमें से आपको अगर याद है तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। हालांकि इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर आंसर होगा। चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। कौन सी? चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन ए में दिए रखा है काली मिट्टी, बी में लाल मिट्टी, सी में लेटेराइट मिट्टी और डी में पीली मिट्टी। तो अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। हालांकि जो इसका आंसर होगा इसका लेटेराइट मिट्टी, जो काले चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही करके दिखाइए। देखिए वृद्धा गंगा, क्या वृद्धा गंगा किस नदी को कहा जाता है, यानी वृद्ध गंगा या वृद्धा गंगा किस नदी को कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 में से एक ऑप्शन है ये ए नंबर है कावेरी, बी नंबर में कृष्णा, सी नंबर में नर्मदा और डी नंबर में गोदावरी। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा ये गोदावरी होगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला 4 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दिखाइए। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है करके दक्षिण की गंगा, क्या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो ए नंबर में नर्मदा है, बी नंबर में कृष्णा है, सी नंबर में कावेरी है और डी नंबर में गोदावरी है। तो अगर आपको पता है तो आपका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा इसका सी नंबर आंसर होगा कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का अध्ययन कहा जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है, या पेडोलॉजी कहा जाता है, या लिम्नोलॉजी कहा जाता है, या डेंट्रोलॉजी कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। हालांकि जो इसका आंसर होगा इसका आंसर बी नंबर होगा। पेडोलॉजी कहा जाता है जिसकी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपको नहीं छोड़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन को तो आप उड़ा दीजिएगा। कह रहे देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से ए नंबर है बैरन द्वीप, बी नंबर में नरकोंडम द्वीप, सी नंबर में है न्यू मूर द्वीप और डी नंबर में पंबन द्वीप। जी अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका दोस्त आंसर होगा इसका बैरन द्वीप पर है। जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है सोमपेश, क्या सोमपेश जनजाति कहाँ निवास करती है। सोमपेश जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ऑप्शन दे रखा है लक्षद्वीप में, या बी नंबर में निकोबार द्वीप में, और सी नंबर में दमन और द्वीप में, और डी नंबर में दादर नगर हवेली में। तो आपको अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा इसका आंसर बी नंबर होगा। निकोबार द्वीप समूह में जो है ये कौन सी सोमपेश जनजाति निवास करती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको सॉल्व करना होगा। कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। क्या न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो ए नंबर में है अरब सागर में, बी नंबर में हिंद महासागर में, सी नंबर प्रशांत महासागर में और डी नंबर बंगाल की खाड़ी में। तो इसका आंसर क्या होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा इसका बी नंबर बंगाल की खाड़ी में जो है न्यू मूर द्वीप स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर में लक्षद्वीप, बी नंबर में पंबन द्वीप और सी नंबर अंडमान और निकोबार और डी नंबर में दादर नगर हवेली। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा ना इसका आंसर ए नंबर होगा लक्षद्वीप में। ओके दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो आपको सॉल्व करना होगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है भारत का
भारत का रूस किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए नंबर जो है दक्कन का पठार, बी नंबर में मेघालय का पठार, सी नंबर में है छोटा नागपुर का पठार और डी नंबर में मालवा का पठार। तो आप किसी 4 में से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, मगर ध्यान रहे निगेटिव नहीं चुनना है, जो भी चुनना है परफेक्ट कर चुनना है। गलती अगर हो जाए तो बात अलग है। चलिए चलते हैं अभी तो इसका आंसर देना बाकी है दोस्त। इसका जो आंसर होगा हमारा सी नंबर में छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत का रूर किस माने पठार में है, तो ये छोटा नागपुर के पठार में भारत का रूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारा जो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जहां कह रहा है कि जहां पर आज हिमालय पर्वत है, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है अरब सागर था, बी नंबर में प्रशांत महासागर था, सी नंबर में हिंद महासागर था या डी नंबर में टेथिस सागर था। आपको आंसर देना है, इसका आंसर होगा टेथिस सागर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि हिमालय किस के पर्वत है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो आपका ऑप्शन देखिए अवशिष्ट पर्वत है, या बी नंबर ज्वालामुखी पर्वत है, या सी नंबर भ्रंशोत पर्वत है, या डी नंबर वलित पर्वत है। आप किसी एक ऑप्शन को चुनना है, आप कौन सा ऑप्शन चुनिएगा? आप देखिए लहाना नहीं है, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा यह वलित पर्वत होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या ए और वी दोनों। तो आपका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, दोनों में से कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? क्या धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? ए नंबर कावेरी, बी नंबर ताप्ती, सी नंबर कृष्णा, डी नंबर नर्मदा। तो आप किसी एक को आंसर चुन सकते हैं। दोस्त हमारा ये क्वेश्चन है अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी या लिम्नोलॉजी या पेट्रोलॉजी या पोमोलॉजी? ठीक है दोस्त, नाम ही कुछ ऐसा दे रखा है। तो चट्टानों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो देखिए चट्टानों का अध्ययन को कहते हैं हम पैटोलॉजी। ठीक है दोस्त, चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं पैटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसा है। देखिए अगला क्वेश्चन है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हम झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन कहते हैं, ऑप्शन दे रखा है देखिए, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी या डेंड्रोलॉजी या पेडोलॉजी या पेडोलॉजी या टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को? तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं पेमोलॉजी। जो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है या बांगर कहा जाता है या दलहन कहा जाता है या लोसर कहा जाता है? तो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा दोस्त, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा ध्यान से दीजिएगा। कह रहा है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? क्या पवन द्वारा जो निर्मित होता है उस मैदान को हम क्या कहते हैं? पैडी प्लेन या ऑर्टिच ऑर्लिच या सिलाइडेन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा क्या? पैडी प्लेन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? बांगर कहा जाता है या रेगुर कहा जाता है या खादर या लोयस कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है, बट इसका जो आंसर होगा खादर मिट्टी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है या बालेश्वर से होता है या जबलपुर से होता है या अमरकंटक से होता है? कहाँ से होता है? तो ये जो होता है अमरकंटक से उद्गम होता है।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, सांगपो नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो हमारा 36 है। ठीक है, 36 है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखा है, आप इसको देख करके आप टिक लगा लीजिए। हालांकि जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है दोदा बेटा होगा। क्या नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गारो खासी एवं जंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ना, ये जो स्थित है मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है या पीली मिट्टी है या लेटेराइट मिट्टी है या काली मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसके लिए आंसर जो हमारा होगा काली मिट्टी होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।